माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं चरणजीत कौर। जैसा कि आप जानते हैं मेरा एक चैनल है अंटिल वी मीट अगेन, जिस पर मैं वीडियो बनाती हूं, तरह तरह की वीडियो बनाती हूँ, जिसमें कुकिंग भी है, एंटरटेनमेंट भी है, डेली व्लॉग्स भी है। आज मैं जो लेके आने वाली हूँ वीडियो वो है सरोजनी हॉल। मैं 10 डेज बिफोर गई थी सरोजनी। वहां से मैं बहुत अच्छा परचेज करके लाई थी सामान। और मोस्टली जो है वो मोस्टली क्या मतलब वूलन ही है, क्योंकि अभी पता ही है आपको कि विंटर का सामान आया हुआ है और जो समर का सामान होगा तो फिर समर के लिए भी जाऊंगी मैं सरोजनी, क्योंकि लड़कियां सरोजनी ना जाएं तो उनका चल नहीं सकता, क्योंकि वहां पर मिलता है बहुत ही सस्ता सामान और फैशनेबल सामान, जिससे कि हमारी जेब पे कोई असर नहीं होता, हल्का असर होता है। 2000 रुपए में आप पता नहीं कितना ही कुछ खरीद सकते हैं। मैं चाहती थी कि इसको मैं धो के अच्छी तरह प्रेस करके आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ऐसा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है कि आपको मैं मुंह चढ़े हुए मतलब मैले से कपड़े आपको दिखाऊं, तो मजा भी नहीं आएगा देखने का और आपको एनकरेजमेंट भी नहीं मिलेगा कि आप जो है सरोजनी जाएं और सामान लेके आए। तो मैं चाहती थी कि आपको फ्रेश ही दिखाऊं। बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब बहुत सारे, जिसमें कि मैं लाई हूँ नाइट वेयर भी, डेली वेयर। तो सबसे पहले जो है सामान वो है ये स्वेटर। ये हाफ स्वेटर है, ये कोरियन वाइब दे रहा था। इसमें जो है ये इस तरह से बटन लगा हुआ है साइड्स में, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसका डिजाइन जो था वो काफी अच्छा था, इसका कलर बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात ये मुझे मेरे साइज के अकॉर्डिंग था, फिट हो रहा था। जैसे कि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ उस हिसाब से ये मेरे पे जच रहा था। तो सबसे पहले ये सामान लिया था। ये जो एंटर करते ही गोल वाली जो थड़ी होती है, गोल वाली जो रैक में कपड़े लगाए होते हैं, तो उनमें था ये 150 रुपीज का एक था और जो दूसरा था, जितने भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो सारे 150 में होंगे। तो सेकंड ये स्वेटर है, आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसमें थोड़ा ना ब्लेजर जैसा डिजाइन है। इस तरह से ये बटन मैं बंद करके दिखाती हूँ, ऐसे प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। एक तो सर्दी में हाथ नहीं चलते हैं। तो ये था, ये डिजाइन ऐसा था इसका, जैसे ब्लेजर लुक होता है, ये था और इसमें स्ट्राइप्स थी, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो ये सेकंड ये लिया था। और थर्ड जो था, थर्ड कहाँ गया भाई थर्ड? तो हाँ ये थर्ड था ये। तो ये जो था आपको दिख रहा होगा, ये धानी से कलर में था, मतलब इसको कौन सा कलर बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा सा येलो अकर कलर था। ये भी 150 में मिला मुझे। तो ये 3 स्वेटर सबसे पहले हमने 150 में लिए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें शॉप, हाँ ये दिखी थी मुझे शॉप, यहाँ पर ये शर्ट टंगी हुई थी और आप ब्रांड देखिए, ब्रांड देखिए आप, ये कैप, इस पे लिखा हुआ था कैप। हालांकि ये टंगी हुई थी बॉयज के सेक्शन में, बट ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। बट मैंने जब पहन के देखा मुझे लगा ये ओवर साइज है, बट मैंने सोचा कि इसका कलर इतना अच्छा लग रहा है और ये इतना गफ था, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, भले ही मुझे फोल्ड करके बाजू इसकी पहननी पड़े, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने इसे ले लिया। मेरी सिस्टर जो है वो बार्गेनिंग करने में नंबर 1 है, बट उसने देखा कि मुझे ये बहुत पसंद आ रही थी और भैया जो थे वो दे रहे थे इसे 600 में। 600 तो मैं देने ही वाली थी, तो मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं लेते हैं। तो उसने कहा नहीं ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे। तो फिर वो 500 पे आ गया और वो 400 से नीचे नहीं दे रहा, तो मेरी बहन ने कहा चलो ले लेते हैं 400 में। बट मुझे लग रहा था 400 की वर्थ नहीं है इसकी, 300 इसके लिए काफी था, लेकिन फिर भी उसने 400 दे दिए, क्योंकि एक तो ये गैप का था, थोड़ा फ्रेश पीस था, अच्छा लग रहा था, गफ था, तो उसने 400 इसके दे दिए, जो कि मुझे ज्यादा लग रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, कोई चीज सस्ती भी मिलती है, कोई महंगी भी मिलती है, जो पसंद है वो ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो एक आइटम, हाँ एक और आइटम ये था, ये
आगे बढ़े तो मंजीत की नज़र इस पे पड़ी। ये बहुत अच्छा गफ सा था हाफ स्वेटर। हालांकि मैं 3 स्वेटर हाफ ले चुकी थी, तो मैं मूड में नहीं थी कि और हाफ स्वेटर लिए जाएं, क्योंकि स्वेटर ही स्वेटर भर जाएंगे घर में तो जगह ही नहीं बचती है और कपड़ों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी फ्लफी होते हैं और जगह घेरते हैं। तो उसे ये पसंद आ रहा था, ये छोड़ने को तैयार नहीं थी। भैया ने फटाफट से इसका 150 प्राइस लगाया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो ले लिया। ये थोड़ा मतलब इसको हाई नेक के साथ स्टाइल करने के लिए काफ़ी अच्छा था, तो ले लिया ये भी। फिर हम आगे बढ़े तो ये भी एक गोल वाले जो रैक होते हैं वहीं पे ही बराबर में जो मैंने 150 वाले स्वेटर्स दिखाए उसके साथ ही भैया खड़े हुए थे। तो ये कोरियन वाइब वाली एक टॉप थी, वो ये दे रहे थे। इसका जैकेट जैसा मटेरियल था और बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा मटेरियल लग रहा था, और भैया दे रहे थे ओनली 150 में, क्योंकि ये मतलब 150 जो है स्टैंडर्ड प्राइस उन्होंने कोट किया हुआ था, इसको बार्गेन करने की जरूरत नहीं थी, तो ले लिया और आगे बढ़े। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हाँ, हमें दिखा ये वाला। मुझे लगा कि ये स्टॉल है, बट ये स्टॉल नहीं था। आजकल जो पोंचो चल रहे हैं ना, पोंचो टाइप, वो था ये। तो इसको स्टाइल करने का ऐसा था, मैंने सारी प्रेस ही खोल दी। चलो कोई बात नहीं, आपको दिखाना भी तो है ना। हाँ, तो ये इस तरह से था। इसके आगे ना बटन लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक से। तो ये इस तरह से था, और ये ऐसे इसको डिजाइन करना है, पहन के दिखाना पड़ेगा आपको, तो ऐसे पता चलेगा। तो हम वो गुफा जैसी शॉप थी, तो हमने सोचा कि चलो और भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, आगे बढ़े। तो हमें ना वहाँ पर ना जैसे पोंचो की बाढ़ ही आ गई हो ऐसा लग रहा था। वहाँ पर इतने प्यारे प्यारे पोंचो और भी थे, हमने सोचा, हमने रिग्रेट किया कि इसको लेने से पहले हम और भी देख सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ले लिया था तो ले लिया था। ये भी अच्छा था, लेकिन डिज़ाइन थोड़े और बेटर भी थे वहाँ अंदर। तो आप अगर जाएं, आप लें तो बाहर से देख के मत लेना, अंदर चले जाना, पहले पूरा एक्सप्लोर करना, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा लेना है। तो अंदर जो थे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पीस टंगे हुए थे, जिसमें से हमें एक पीस ये दिखा। इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था, और बैक से इस पे ये हमने बोला ये कांग्रेस का हाथ बना हुआ है तो ये इस तरह का डिज़ाइन था। ये बहुत ही प्यारा पीस था और इतना लाइट वेट था। ये इस पे लिखा हुआ था, हाँ मतलब ऐसे तो नहीं, बट ये H&M का पीस था। मैंने देखा तुरंत, हाँ ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ये H&M का था, और इस पे थोड़े टैसल्स भी लगे हुए थे, बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये। तो वो बता रहे थे कितना, 250 का था। हाँ, तो ये भी हमने बोल दिया, जबकि हम बाद में रियलाइज कर दी कि हम 150 भी बोलते ना तो वो दे देते। तो जो है ये पीस लिया 250 में ही, क्योंकि वो इससे ज़्यादा नीचे बार्गेन नहीं कर रहा था, वापस रख रहा था। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और फिर हम आगे बढ़े तो हमें क्या दिखा, हाँ वहाँ पर एक शॉप थी, हाँ मतलब उससे बाहर निकल के जहाँ पे हमने पोंचो लिए थे उसके बराबर में ना एक डेनिम टंगे होते हैं बहुत सारे, वो शॉप थी। कोई शोरूम है, शोरूम के बाहर है शायद, बिग सी के सामने। तो वहां पर ना ये टंगा हुआ था एक ट्रेंच कोट, ये डेनिम का ट्रेंच कोट था, और मंजीत आपको ये पहन के दिखाएगी। ये उसके साइज का ही था, ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था और बड़ा ही फ्रेश सा पीस था, और मतलब ये ड्रेस का भी लुक दे रहा था उसको। वो कहते मैं इसको ट्रेंच कोट की तरह पहनूंगी, क्योंकि इसके फ्लैप जो थे ना फ्रंट से, वो ट्रेंच कोट जैसे ही थे ये, लेकिन बैक से ड्रेस जैसा ही था कुछ। तो ये बहुत ही अच्छा और यूनिक सा पीस लग रहा था। भैया दे रहे थे इसका 700 में, हमने बार्गेन करते करते इसको लगवाया 400 में। तो हमें ना एक शॉप दिखी, ये टंगा हुआ था, ब्लेजर था एक, ये मंजीत का था ब्लेजर। तो ये एक ब्लेजर, एक और था जो कि मैं अपनी भांजी के लिए लेके आई थी, तो वो भी बड़ा फ्रेश सा पीस था।
ये 3 चीजें हमने पसंद की। 2500 मांग रहे थे, तो वो करते करते बार्गेन जो है हम नीचे उतर आए। उन्होंने कहा चलो आप ऐसा करो, आप 1600 रुपये दे दो सबके। हमने बोला नहीं 1600 नहीं। फिर हम नीचे उतर के आ गए। फिर उन्होंने हमें वापस घूम के बुलाया। फिर उसके बाद वो आ गए कि चलो यार आप 1400 तो दोगे। हमने बोला कि नहीं, हम 1000 से ऊपर नहीं देंगे इन 3 चीज़ों का। तो उसने बोला चलो ना आपकी ना हमारी, 1100 रुपये। फिर हम 1100 रुपये में डन करके ये सारी चीज़ें, यानी कि 3 चीज़ें हम ले आए थे, जो कि मैंने आपको दिखाई। एक तो था ये ब्लेज़र, जो कि बड़ा ही फ्रेश सा था, बॉयफ्रेंड फिट इसकी बाजू थी। और एक था ये भी बड़ा चेक सा मुझे इसका पसंद आ रहा था। हालांकि मैं वाइट कपड़े अवॉइड करती हूँ क्योंकि बार बार धोने पड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और वो वाला जो तीसरा पीस था वो मैंने अपनी भांजी को दे दिया है, तो मैं इसलिए उसको वीडियो में नहीं दिखा सकती। तो आगे बढ़े। उसके बाद मंजीत को देख गई ये ट्राउजर। इस ट्राउजर का कलर इतना प्यारा था कि वो इसे छोड़ने की तैयार नहीं थी, और इसका लुक भी इतना प्यारा था। इसका एक्चुअली फैब्रिक भी बहुत सुंदर था, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। और सबसे बड़ी बात, ये पीस था, ट्राउजर था ये मैंगो का। तो आपको दिख रहा होगा, हाँ MNG लिखा है इस पे। ये मैंगो का था और साइड में इसके जिप है। ये हाँ, साइड में इसके जिप थी। तो ये बहुत ही प्यारा पीस लग रहा था। इसको वो भैया जो है 400 में दे रहे थे, फिर 400 करते करते वो आ गए 250 पे। मैं 250 से नीचे नहीं दूंगा। तो पीस हालांकि पसंद था, तो फिर दोबारा वापस गई इसको लेने के लिए और ले आई। मैंने बोला कि 50 रुपए के लिए इतना अच्छा पीस नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुम ले आओ। मंदिर के सामने जो है वहां पर नीचे बिछा के ना बेचते रहते हैं। वो ना ज्यादातर होता है, हाँ, मेंस का सामान होता है उसमें। मेंस के ट्राउजर और वो नाइट सूट वगैरह होते हैं। तो उसमें ना एक स्वेट शर्ट दिखी हमें। तो इसका ब्रांड जो था वो हालांकि लिखा हुआ है H&M, बट मुझे नहीं पता ये H&M ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा था, और कलर भी बहुत प्यारा था। और ये इतना प्यारा इसमें फ्लीस लगा हुआ है, वार्म सा लुक दे रहा था, तो ये लिया। लेकिन ये दे रहे थे भैया 400 रुपये, स्टैंडर्ड प्राइस था उनका कि 400 रुपये कोई भी पीस लो आप 400 रुपये में मिलेगा। और साथ में ये बेच रहे थे ये लोअर भी। तो लोअर जो था वो नीचे से नैरो था, जो कि मुझे पसंद आता है, और इसमें भी फ्लीस लगा हुआ था कपड़ा, काफी सॉफ्ट कपड़ा है। और ये भी H&M का ही दिखा रखा था, मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन ये चीज फ्रेश थी, अच्छी लग रही थी, तो ले लिया। ये भी 400 का ही दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे लेने थे नाइट वेयर। तो नाइट वेयर में मैंने पहले 30 में देखा, जो गोल वाले रैक होते हैं, उनमें ये शर्ट्स लगी हुई थी। 100 रुपीज़ उन्होंने स्टैंडर्ड प्राइस कोट कर रखा था। मुझे सिर्फ छांटनी थी, ये भी फ्रेश फ्रेश लग रही थी। तो फर्स्ट में ये लेके आई थी। सामने इसके बटन लगे हुए हैं और काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा मटेरियल है। दूसरा पीस था ये भी बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सा मटेरियल। अभी तक मैंने इसे पहना नहीं है, प्रेस करवा के रखे हुए थे कि पहले मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ही मैं इसको पहनूंगी। अब तक मैंने इसे पहन के नहीं देखा है, तो मुझे बेसब्री से इंतजार है कब मैं इसको पहनूंगी। और उसमें हाँ, एक और गोल थड़े वाले जो थे उसमें ये पीस लगा हुआ था। एक लड़की थी, उसकी नज़र इस पे थी, वो बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी कि इसमें देखो ये गले भी लगा हुआ था, ये बाजू ऐसी थी। हाँ, तो ये रैक में टंगा हुआ था, पीस फ्रेश सा लग रहा था। मैंने निकाला तो वो लड़की बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि ये छोड़े, और वो चुपचाप खड़ी हुई थी कि ये छोड़े और मैं जो है ये लूं। तो लड़कियों की नज़र काफ़ी तेज होती है, वो पहचान जाती है कि अगर मैंने ये पीस छोड़ दिया तो ये लड़की जो है जरूर लेगी इसको। उसने एंड तक भी देखा, फिर मैंने इसे काफ़ी देखा परखा। उसके बाद मैं सोच में चलो एज अ टॉप इसे यूज़ कर लूँगी। मैंने ले ही लिया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 150 का था, तो ये लिया। उसके बाद आगे बढ़े तो मुझे चाहिए थे लोअर भी। तो सबसे पहला जो लोअर था ना वो ये लिया मैंने।
इस पे लिखा हुआ था यूसीबी, ये भी नैरो है, ये नैरो। तो ये यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन का पीस है। इस गैप बॉडी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यूनाइटेड नहीं, ये भी गैप का ही पीस है। आपको दिख रहा होगा गैप बॉडी लिखा हुआ है इस पे। तो फर्स्ट पीस ये था, ये लिया। मैंने बोला कि अगर आप अच्छे अच्छे और दिखाओगे, काफी सारे थे उनके पास, तो मैं ले लूंगी 4-5, लेकिन छांट छांट के मुझे 3 ही पसंद आए, जिसमें से कि पहला मैंने आपको दिखाया ये, और दूसरा पीस था ये भी नैरो है, और क्योंकि ये प्योर वूल है इसलिए थोड़ा सा इस पे रोया था, जो कि मैं लिंट मशीन से इसका रोया उतार दूंगी तो ये दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। और ये भी पीस जो था वो ज़ारा का था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी ले लिया। और तीसरा जो पीस था, ये मैंने सोचा कि इसको चाहे मैं नाइट में पहनूं चाहे मैं डे में पहनूं, क्या पता चलेगा किसी को कि मैंने नाइट में पहना है या डे में। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसका फ्रेश इसमें ना थोड़ा सा शाइन आ रही थी पीस में, तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो डे में भी पहन लेंगे तो क्या बुराई है। उसके बाद ना एक अंकल जी वहाँ पे साइड में खड़े हुए थे, जैसे ही एंटर करते हैं ना गेट नंबर 1 से, इस अंकल जी साइड पर खड़े हुए थे, वो बेच रहे थे हाई नेक्स, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और सारे पीस इतने फ्रेश थे कि लोग छांट छांट के लेके जा रहे थे। तो पहला पीस जो था ये था, इसके बटन्स इतने फ्रेश थे, चमक रहे थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये पीस जो है वो सरोजनी में पिकना है। ऐसा लग रहा था जैसे कि शोरूम का ही पीस है, ये बिल्कुल फ्रेश पीस था, और ये भी ज़ारा का था। तो ये मैंने खरीदा 150 में, उनका एक ही स्टैंडर्ड प्राइस था 150, तो ये ले लिया। और एक ये था, इसका जो है कलर इतना प्यारा लग रहा था, इस कलर की मेरे पास कोई भी हाई नेक नहीं थी, तो ये लिया। इसको किसी भी तरह से स्टाइल किया जा सकता है। तो जो विंटर्स में जो है हाई नेक की डिमांड काफ़ी होती है, क्योंकि हाई नेक पहन के आप किसी भी चीज़ के साथ उसको स्टाइल कर सकते हो। तो ये भी पीस जो था वो ज़ारा का ही था। इसको भी मैंने वैसे उनसे नहीं खरीदा था, अलग शॉप थी उससे खरीदा था आगे जाके। तो ये भी 150 में मुझे मिला। इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट, मटेरियल बहुत अच्छा था। और एक ना भैया थे शॉप नंबर 75 के बाहर खड़े हुए थे, तो वहाँ पे जाते जाते हम लोग वापस जा रहे थे सरोजनी से कि चलो अब चलते हैं, बहुत थक गए हैं चल चल के। तो मेरी नज़र पड़ी एक डेनिम की जो जैकेट वाली शॉप पे, उन्होंने रैक में लगा रखे थे, और सारे पीस इतने बढ़िया प्यारे और फ्रेश थे। जब मैंने पास जाके देखा तो मैं हैरान हो गई। आपको दिखाती हूँ, ये वो पीस था, ये पीस था। और ये देखिए इसकी बाजू इतनी स्टाइलिश लग रही थी मुझे, ये बाजू इसकी दूर से नजर आई, तो मैंने देखा कि देखती हूँ कि क्या चीज़ है ये। देखा कि ये डेनिम की जैकेट थी, और ये ब्रांड था देजी गोल। ये इतना महंगा ब्रांड है, मैंने गूगल करके देखा कि इसकी एक जैकेट जो है वो 19,000 की रुपीस की है ओरिजिनल प्राइस। और ये पीस इतना फ्रेश है, इसके बटन इतने प्यारे और फ्रेश हैं, एक एक बटन इसका इतना फ्रेश लगा हुआ था। और इसके पॉकेट पे भी बहुत बढ़िया काम हुआ था। तो इसके पीछे भी डिज़ाइन है, बैक पे यहाँ पर। एक पीस और था, वो गिफ्ट कर दिया किसी को, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट वो भी इतना प्यारा पीस था ना, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन किसी को वादा कर दिया था कि देना है, तो उसे गिफ्ट कर दिया। एक्सेसरीज में मैंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन मुझे चाहिए थी कि कोई बोहो लुक की मेरे को इयररिंग मिल जाए। और काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रही थी कि मुझे बीड्स में कुछ चाहिए, तो वहाँ पर मुझे ये बीड्स में इयररिंग दिखे, तो मैंने इसे परचेज कर लिया। ये 100 रुपीज़ का ईच मिल रहा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। काफ़ी पहन के अच्छे लग रहे थे, इसको पहन के तो मैं बीच पे फोटो खिंचाऊंगी, मैंने डिसाइड किया है। सब काम खत्म करके जैसे ही हम बाहर को निकलने को हुए कि चलो कुछ खा लेते हैं मॉल में, तो वहाँ पर एक भैया बैठे हुए थे। हमें वो अक्सर अलग अलग जगह पे मिलते हैं, कभी वो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं
और कभी मॉल वाली लेन में बैठे हुए होते हैं तो हमें वहाँ वो दिखे भैया, उनके पास होते हैं शूज़ बढ़िया बढ़िया। वहाँ पर जो ये शूज़ थे वो इतने ज़्यादा पसंद आए थे, इसका मटेरियल इतना अच्छा था कि छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। भैया मांग रहे थे इसके 2500 रुपये, फिर 2200 पे आए, लेकिन हमने उनको दिए थे ओनली 1500 रुपीज़। इसका कलर कुछ इतना डिफरेंट था कि और भी लड़कियां खड़ी हुई थी कि ये छोड़ें और हम लें, लेकिन हमने जो है बाजी मार ही ली। और इसका ब्रांड जो है वो कोई कारमेला करके कोई ब्रांड है, लेकिन इसका जो है मटेरियल इतना अच्छा है, इसकी साइड पे जिप है, इसको चढ़ाना आसान है, उसका कलर इतना प्यारा है, तो हमने इसे 1500 में लिया। तो ये था मेरा सरोजनी विंटर हॉल। आपको इसमें से क्या चीज पसंद आई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।